जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर राशि का जून का महीना कैसा रहने वाला है और जून के महीने में कैसी रहेगी मकर राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसा गोचर 12 साल बाद मकर राशि वालों होने जा रहा है जिसकी दृष्टि से आपको बहुत लाभ होने वाला है, यानी कि वो जो गोचर है आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति उच्च राशि में जाएंगे और वहां से 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। आपका सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि की ये कुंडली आ रही है, जून के महीने की कुंडली है। हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ जून के महीने में 1 तारीख से लेकर और 10 जून तक आपको थोड़ा वाहन चलाने में थोड़ा सावधानी रखनी है। पी के गाड़ी नहीं चलानी है। 10 जून तक वाहन तेज़ नहीं चलाना है, वाहन बेफालतू में रॉन्ग टर्न नहीं लेने, मतलब थोड़ा यातायात के नियमों का आपको पालन करना है। नहीं करेंगे तो आपको एक तो क्या होगा, आपका वाहन भिड़ सकता है, वाहन पे खर्चा, आपको चोट लग सकती है। तो थोड़ा सा 10 जून तक यातायात के सभी नियमों का आपको पालन वैसे भी करना चाहिए और यहाँ तो स्ट्रिक्टली फॉलो करके रखें। 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून तक देखा जाए आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन है। किसी सिद्ध गुरु से आपके मिलने के योग बनते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में जाने के आपके भाई योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या नदी पहाड़ की यात्रा आप करने वाले हैं उसके योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। 1 तारीख से 15 तारीख तक अच्छा खासा आपको धन का लाभ होगा। 2 बड़े धन के लाभ आपको मिलेंगे। किसी डील से आपको अचानक धन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कोई दूसरी चीज़ देखें, किसी इन्वेस्टमेंट से भी, किसी कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 15 तारीख तक जो भी आपकी सैलरी आ रही है, जो भी आपका काम आ रहा है, कहीं पर भी फ्लो आपका रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। 15 तारीख तक धन का लाभ अच्छा है। 16 तारीख से लेकर और 30 के बीच में आपको धन की सेविंग करनी जरूरी है, क्योंकि धन आपका खर्च होगा, लोहे पे आपका धन खर्च होगा, रेनोवेशन पे आपका धन खर्च होगा, या अचानक भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो आपकी कोई मोबाइल चोरी हो सकता है, आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, उस पर भी आपका धन का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के धन की स्थिति 15 तक अच्छी है, उसके बाद धन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर नहीं है। खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, लायबिलिटी, भाई बहनों पे धन खर्च, रिश्तेदारी पे आपका धन खर्च, वाहन पे आपका धन खर्च, तो खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में अपनी चीज़ का ध्यान रखें मकर राशि वालों। तो कुल मिला के धन की स्थिति प्लस माइनस दोनों ही है। और अब हम चर्चा करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है मकर राशि वालों। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप हल्की, हमने दक्षिणा रखी है यूट्यूब की स्ट्रीम में, सबसे कम दक्षिणा टेलीफोनिक हमारी है। तो टेलीफोनिक में मुझसे बात करने के लिए 501 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, 501 रुपये आपकी सेवा के लिए मैंने रखे हैं। तो आप वो पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और अपनी कुंडली आपकी दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 5 से 7 दिन का मित्रों आप थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग होंगे। तो 5 से 7 दिन के अंदर आपका नंबर आएगा, याद रखिएगा। चलिए, हमने अब बात कर ली है धन के बारे में। अब जून के महीने में हमने चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो 12 साल बाद बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है वो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। तो बृहस्पति आपके 7वें भाव के अंदर आ गए हैं। 7वां भाव ये देख रहे हैं कर्क उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव इफेक्ट होगा ना मकर राशि वालों, 15 दिन से और 8 महीने के अंदर आपके अंदर आएगा। कुछ के अंदर 15 दिन में नजर आएगा, किसी में 2 महीने में, किसी में 8 महीने में इस बृहस्पति का इफेक्ट नजर आ जाएगा। बृहस्पति जब भी 7वें भाव के अंदर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में जो नुकसान हो रहा होता है या व्यापार चल नहीं रहा होता, तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है, व्यापार में प्रॉब्लमें दूर होती है। तो पहला तो ये काम आपका बढ़िया कराएगा। दूसरा, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। तो जो प्रेमी प्रेमिका है, जिनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो वहाँ पर माँ बाप मान जाएंगे और आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जो कुंवारे हैं, जिनको लड़की ही नहीं मिल रही, तो यहाँ पर
6 से 8 महीने के अंदर आपका दाम्पत्य जीवन का योग भी, वैवाहिक जीवन का योग भी आपका बनता है। आप पति पत्नी हैं तो आपस में अनबन चल रही है तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। पार्टनर यानी कि आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या पार्टनर आपका बीमार है तो बृहस्पति के यहाँ आने से पार्टनर पे भी इन चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक तो पॉजिटिव बदलाव है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखेगा। करियर में पद प्रमोशन, अच्छी जगह पे आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा, या ऐसी 6 से 8 महीने के अंदर आपको ऐसी जगह से ऑफर आएगा जहां धन का भी लाभ होगा और अच्छे पद का भी आपको लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति की ये दृष्टि आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ कोई ना कोई आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी में करें, चाहे शेयर में करें, चाहे और चीज़ों में करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला आगामी 6 से 8 महीने में। तो उसका योग नज़र आ रहा है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आप ही की राशि पे, यानी आपके अंदर जो बैड हैबिटें चल रही हैं, डिप्रेशन, मानसिक तनाव जो चल रहा है वो दूर होगा। अपने से ही आप योगा, जिम करने लगेंगे, अध्यात्म की ओर आपका रुचि बढ़ जाएगी। जो अभी तक आप ज्योतिष को पाखंड मान रहे थे या अध्यात्म को पाखंड मान रहे थे, एकदम से आपको वो साइंटिफिक नज़र आएगा, उसमें वास्तविक हकीकत नज़र आएगी। और कोई ना कोई गुरु भी आप मनाएंगे, गुरु से मिलने भी जाएंगे, उसकी बातें भी आप यूट्यूब पे सुनेंगे। तो कुल मिला के आध्यात्मिक बदलाव और हेल्थ को ठीक करने के लिए, खासकर डिप्रेशन से संबंधित जो बीमारी है उसको ठीक करने का बृहस्पति आपको कोई ना कोई राय देंगे। कोई ना कोई ऐसा मंत्र, कोई ना कोई ऐसा टोटका आपके हाथ लगेगा कि आप अपने तनाव को ठीक कर लेंगे। साथ ही साथ, लेकिन ये कब होगा? जब बृहस्पति के कारण ही संभव होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव के अंदर आप किसी समाज से जुड़ेंगे, उसके साथ में सामाजिक आप होंगे, उसका योग बनता है। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है, यानी 15 दिन से 6 महीने के अंदर आपका स्थान परिवर्तन का योग, जहां आप रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन या करियर में स्थान परिवर्तन का योग अब आपका एक्टिव हो चुका है। तो बृहस्पति का ये रिजल्ट है। अब बात कर लेते हैं जून के महीने में आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो मंगल यहाँ पर बैठे हैं, तो जून के महीने में कहीं कुछ खर्चे आपके परिवार में आप करने वाले हैं। पहला, आप बिजली पे कुछ खर्चा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप परिवार के लिए खरीदने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। या फिर हल्का फुल्का जून में रेनोवेशन कराने वाले हैं, उसके योग कहीं ना कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर वाहन पे आपका खर्चा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका ठीक है, पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत जून में नहीं नज़र आ रही। बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो। तो सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, वृषभ राशि के बैठे हैं। तो 1 से लेकर और 13 मई तक आप देखेंगे कि संतान के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। संतान आपसे बात बात पे लड़ेगी। आप कहेंगे कि इधर करो, आप कहोगे कि ये काम करो, वो उसका उल्टा करेगी, आपसे लड़ेगी। क्योंकि सूर्य वृषभ राशि के बैठे हैं, डाउन बैठे हैं, जो कि आपके प्रति चिड़चिड़ापन, आपके प्रति खींचपन, आपके प्रति थोड़ा सा नफरत पैदा करेंगे। यानी संतान को के पीछे ज़्यादा नहीं लगना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 13 तारीख तक ऐसा ही रहने वाला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ संतान को ENT की समस्या भी रह सकती है। 14 तारीख से 30 जून में ये सूर्यदेव निकल जाएंगे। जो संतान आपको देह से बार बार बहस कर रही थी, आपसे लड़ रही थी, वही संतान आपसे बनने लगेगी, आपकी बात मानने लगेगी। संतान के साथ में नदी, पहाड़ों की या गांव की यात्रा भी आप करेंगे। तो कुल मिलाकर संतान का जो चीज़ें हैं वो अच्छी बुरी दोनों तरह की जून में रहने वाली है। बात कर लेते हैं मकर राशि के करियर के बारे में। तो करियर में बुध और शुक्र दोनों ही जून में बैठे हैं। तो पहला चीज़, करियर में कोई ना कोई आपको करियर में पद प्रमोशन या अच्छी सेल की आपको खुशखबरी प्राप्त होगी और साथ ही साथ नई नौकरी का ऑफर भी आपको मिलेगा। यानी कि करियर के लिए जून का महीना वंडरफुल मकर राशि के लिए रहेगा। करियर में बड़ा बदलाव, अच्छी सेल वाला जून का महीना रहेगा, इसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की जून के अंदर। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई यहाँ तो उच्च के गुरु ही आ जाएंगे। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अब अच्छा बदलाव आएगा, एक दूसरे को समझेंगे,
एक दूसरे की बातें मानेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लमों को समझेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर भी आध्यात्मिक बदलाव और आपके पार्टनर के जीवन में भी आध्यात्मिक बदलाव आएगा। दोनों ही पूजा पाठ करेंगे, दोनों ही गुरु की भक्तिमय चीज़ें जून में सुनेंगे और दोनों ही तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आएंगे। तो पति पत्नियों, प्रेम प्रेमिकाओं, आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव होता हुआ नजर आएगा। हाँ, पार्टनर को पद का लाभ हो सकता है जून के महीने में, उसके योग भी नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के उन लोगों के बारे में जो अपना ही काम करते हैं, यानी कि जो अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। भाई यहाँ पर शुक्र कहीं ना कहीं शुक्र बुध की होती है। नया कुछ काम आप जून में ऐड ऑन कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नई शाखा आप ओपन कर सकते हैं और थोड़ा उसका रेनोवेशन का पे आप खर्चा करेंगे, थोड़ा अपने टीम को बढ़ाएंगे, कुछ कर्मचारियों को बढ़ाएंगे, कुछ मार्केटिंग पे आपका खर्चा भी रहेगा, लेकिन उसका रेवेन्यू भी आपको अच्छा मिलेगा। यानी जून के महीने में व्यापार को, दुकान को बढ़ाने के लिए आप अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं, नए लोग हायर कर सकते हैं और नया कुछ R&D करेंगे, उस पर खर्चा भी होगा और वहाँ से आपको अच्छा आइडिया भी प्राप्त होगा। तो जून का महीना R&D वाला व्यापार में करने वाला और थोड़ा खर्चे वाला रहेगा। जय माता दी। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखाबिरिन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता